कमरे में जाकर बैठो, मैं खाना लाता हूँ। शंकर ने अपने हाथ में पकड़ी टोकरी की तरफ इशारा किया। शांति कमरे की तरफ बढ़ गई और शंकर किचन की तरफ। थोड़ी देर बाद वो खाने का सामान ले आया। काफ़ी मुश्किल हो रही है ना तुम्हें? शांति हंसते हुए बोली। मुश्किल तो वाकई हो रही है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा। राजू का कुछ पता चला? उसने पूछा। मैं उसके घर गया था, लेकिन वहाँ से पता चला कि आया नहीं। ये सुनकर उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो गए। वो दुखी लहजे में बोला। ओ, हैरत की वजह से शांति के मुंह से निकला। हाँ, उसके घर वाले काफ़ी परेशान हैं। पता नहीं वो बिन बताए कहाँ चला गया। हालांकि सुबह मैं जब उठा, घर की खिड़कियाँ और दरवाजे सब बंद थे। शंकर उलझन भरे लहजे में बोला। खाने से फ्री होने के बाद शंकर ने बर्तन उठाकर किचन में रखे। मैं राजू का पता करता हूँ, तुम दरवाज़ा बंद कर लो, शंकर ने कहा। ठीक है, ये कहकर उसने हाँ में सर हिलाया और शंकर चला गया। तो उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। परेशानियाँ दिन ब दिन उसके आसपास बढ़ती जा रही थीं। कई सवाल उसे परेशान कर रहे थे। शांति बड़ी बेचैनी से टहल रही थी। काफ़ी परेशान थी वो। भगवान, ये क्या हो गया? वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली। रात काफ़ी हो चुकी थी। शंकर अभी तक नहीं आया था। आखिर उसने स्टोर में जाने का इरादा कर लिया। वो डरते डरते स्टोर की तरफ बढ़ी। हे भगवान, ऐसा कभी ना हो जैसा वो सोच रही थी। वो स्टोर में दाखिल होने से पहले लालटेन उठा चुकी थी। वो स्टोर में दाखिल हुई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा, क्योंकि अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें बड़ा सा गैप था। पहले उसने सोचा कि शंकर का इंतज़ार करे, लेकिन मसला उसकी जान का था। वो डरते डरते अलमारी की तरफ बढ़ी। सीढ़ियाँ उतरते उतरते उसका जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। जब वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची तो सामने देखकर वो हैरत से बुत बनकर रह गई। परेशानी की वजह से उसके मुंह से अल्फाज भी नहीं निकल पा रहे थे। उसने खामोशी से वापस सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू कर दी। वो घर से बाहर आई और पेट से बंधे घोड़े की तरफ बढ़ी। चाँद की चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। वो घोड़े पर बैठी और उसे एड़ लगा दी और उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अचानक उसे अपने पीछे एक और घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि पीछे घोड़े पर आने वाला शख्स गौतम था। शांति ने घोड़े को और दौड़ा दिया। शांति की इस हरकत पर गौतम हैरान रह गया। उसने भी अपने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी। शांति घबरा गई थी। उसने तहखाने में बड़ा हैरान कर देने वाला मंजर देखा था। अब वो अपने घोड़े की लगामें बार बार खींच रही थी। उसने घोड़ा अपने बाप के घर के सामने रोक दिया। फिर वो तेज़ी से नीचे उतरी। घोड़े को उसने वैसे ही छोड़ा और तेज़ी से अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ी और तेज़ी से अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इधर गौतम का घोड़ा भी जल्द शांति के बाप के घर के सामने पहुंच गया। उसने घोड़े से छलांग लगाई और तेज़ी से दरवाजे की तरफ भागा। गौतम ने दरवाजे के करीब पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से शांति चिल्लाई। मैं हूँ गौतम, उसने कहा। दरवाज़ा खोलो। देखो शांति, दरवाज़ा तो खोलो। मैंने पहले भी तुम्हारी मदद की थी और अब भी करूँगा, गौतम ने शांति को समझाते हुए कहा। तो तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, चले जाओ यहाँ से। शांति अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। देखो शांति, बच्चों की तरह ज़िद मत करो और दरवाज़ा खोलो और मुझे बताओ क्या बात है। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा, वादा करता हूँ, गौतम ने दोबारा दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। इस बार शांति की आवाज़ नहीं आई। शायद वो सोच में पड़ गई थी। आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल ही दिया। गौतम अंदर दाखिल हुआ तो उसने तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर लिया। गौतम, वो घबराते हुए बोली। क्या हुआ है शांति, तुम इस तरह घबरा क्यों रही हो? गौतम ने उसे कंधे से पकड़ते हुए कहा। गौतम, वो परेशानी की वजह से उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। घबराओ मत, इत्मीनान से बोलो, गौतम ने उसे हौसला देते हुए कहा। वैसे ये घर किसका है? मेरे बापू का, शांति ने बताया। लेकिन वो अब तक यहाँ आए क्यों नहीं? और दरवाज़ा भी खुला था। ऐसा लग रहा है जैसे वो घर में नहीं, गौतम ने अपना ख्याल जाहिर किया। नहीं, वो घर में ही होते हैं। लेकिन वो रुकी और कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। ये बापू कहाँ चले गए?
शांति परेशान होते हुए बोली। घर भी खुला छोड़ गए? हो सकता है जल्दी में घर को ताला लगाना भूल गए हों, गौतम ने कहा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, शांति ने ना में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर वो कहाँ गए होंगे? गौतम ने सवाल किया। यही तो परेशानी है, शांति उलझन में बोली। क्या पहले भी वो इस तरह घर से जाते थे? गौतम ने पूछा। नहीं, वो इस तरह नहीं जा सकते, शांति ने कहा। कल रात, शांति इतना कहकर रुकी। कहीं। शांति की आंखों के आगे तहखाने का मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। वो तेजी से कमरे से बाहर निकली और बाकी कमरों में देखने लगी, लेकिन पूरा घर खाली था। वो दोबारा अपने बाप के बेडरूम में आई और अपने बाप की बड़ी सी अलमारी की तरफ बढ़ी। उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि इस अलमारी में ज़रूर कुछ है। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो एक भारी चीज़ उस पर आ गिरी और फिर वो चीखती हुई ज़मीन पर गिरी। उस पर गिरने वाली चीज़ एक इंसानी जिस्म था। गौतम ने तेज़ी से आगे बढ़कर उस जिस्म को शांति के ऊपर से हटाया। शांति तेज़ी से उठ खड़ी हुई। वो बुरी तरह कांप रही थी। गौतम, सीधा सीधा करो इस लाश को, वो हकलाते हुए बोली। तो गौतम ने आगे बढ़कर लाश को सीधा किया तो शांति ने एक ज़ोरदार चीख मारी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वो लाश उसके बाप की थी। बाप के सीने में तलवार घोंपी गई थी। गर्दन से सारी खाल उधड़ी हुई थी। शांति उस तलवार को अच्छी तरह पहचानती थी। वो तलवार शंकर की थी। गौतम आगे बढ़ा और अलमारी में मौजूद एक दूसरी चमकदार तलवार उठा ली। वो एक बेमिसाल तलवार थी। गौतम बोला, शांति, जिसने भी ये काम किया है, मैं उसे इसकी सख्त से सख्त सज़ा दूंगा। सज़ा के लिए बंदा हाजिर है। अचानक पीछे से आवाज़ आई। दोनों तेज़ी से घूमे। पीछे शंकर खड़ा था। तुम? शांति रोते हुए चिल्लाई। तो तुमने मेरे बाप का खून किया? आखिर क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? उन्होंने मेरी भूख को जगा दिया था, शंकर ने कहा। शांति, ये कौन है? गौतम ने हैरत से शांति की तरफ देखते हुए कहा। ये शंकर है, शांति ने कहा। क्या? गौतम चिल्लाते हुए बोला। ये तो तुम्हारा पति है। हाँ, ये मेरा पति है, शांति दुखी लहजे में बोली। तो इसने तुम्हारे बाप का खून क्यों किया? गौतम अभी तक हैरान था। मैंने कहा तो है, उन्होंने मेरी भूख जगा दी थी। और ये क्या, तुम लोग मुझे शंकर क्यों कह रहे हो? मैं शंकर नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये जिस्म ज़रूर उसका है, उसने अजीब बात कही। ये तुम क्या कह रहे हो? शांति खोए खोए लहजे में बोली। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये जिस्म शंकर का है, बाकी मेरा नाम अमर है। तुम्हारा पहला पति? एक बार फिर शांति हैरत से उछल पड़ी। अमर? शांति हैरान होते हुए बोली। उसे खत वाला अमर याद आ गया। मेरा पहला पति? वो अचंभे में थी। तुम्हारा पहला पति? ठहरो, मैं तुम्हें सारी बात शुरू से बताता हूँ। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ हवा में ऊपर किए। थोड़ी देर बाद जब शांति और गौतम ने आसपास देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि अब वो तहखाने में मौजूद थे। वहाँ शांति और गौतम ने एक अजीब सा मंजर देखा। एक तरफ दायरे में यानी सर्कल में एक बच्चा रो रो कर हाथ पांव मार रहा था। वो बच्चा शांति का था। बच्चे के आसपास लाल रंग की रोशनी थी। मेरा बच्चा, शांति तड़प कर अपने बच्चे की तरफ बढ़ी। रुक जाओ शांति, वो तेज़ आवाज़ में गरजा तो शांति के कदम वहीं रुक गए। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा, उसने धमकी दी थी। तुम आखिर ये क्यों कर रहे हो? शांति घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोली। ये मैं सब अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला। अपने मासूम बच्चे को इस तरह तकलीफ देकर भविष्य कैसे अच्छा बनेगा? शांति रोते हुए बोली तो इस बात पर वो सिर्फ मुस्कुराया। तुम जानती हो शांति, तुम्हारा असल नाम कामनी है, उसने शांति की बात को इग्नोर करते हुए अजीब बात कही। क्या? शांति चिल्लाई। हाँ, तुम्हारा नाम कामनी है, वही खतों वाली कामनी, जो सच में तुम हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये कैसे हो सकता है? मेरा नाम तो शांति है,
मेरे बापू ने बचपन से मेरा यही नाम रखा है। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया। कौन सा बचपन और कौन सा बाप? तुम जानती हो, ये तुम्हारा बाप नहीं, बल्कि तुम्हारा बाप तो रामलाल है। वही रामलाल जिससे शंकर मुझे खत्म करने के लिए तलवार बनाकर लाया था। लेकिन उससे पहले ही ये काम इस गौतम ने कर दिया और समझा कि भेड़िया यानी मैं खत्म हो गया। वो तंजिया लहजे में बोला। गौतम और शांति हैरत से उसका मुंह तकने लगे। अब मैं तुम्हें शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम अमर है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जाने से पहले काफ़ी दौलत छोड़ गए थे मेरे लिए। उस दौलत से मैंने एक कारोबार शुरू कर लिया था, जिसके लिए मुझे दूसरे गांव या शहरों में जाना पड़ता। माँ बाप एक बाबा पर बड़ा यकीन रखते थे, क्योंकि वो जो बात कहते थे वो सच हो जाती थी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद एक रोज़ वो मुझसे मिले। काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने मुझे अपनी झोपड़ी में बुलाया। काफ़ी परेशान थे वो। मैं प्यार से उन्हें बाबा जी कहकर बुलाता था। बेटा, क्या तुम चाहते हो कि तुम पूरी दुनिया पर राज करो? उन्होंने अजीब बात कही। क्या मतलब बाबा जी? मैं हैरानी से बोला। खैर, तुम्हें थोड़े दिनों बाद बुलाऊंगा, फिर इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने कुछ सोच कर कहा। मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब बाबा जी किसी बात से इनकार कर देते तो लाख कोशिशों के बावजूद वो कुछ नहीं बताते। मैं चुपचाप वहाँ से लौट आया। मैं सारी रात बाबा जी के बारे में सोचता रहा। इसके आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।